हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज यूवी विजिबल का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो एक है उनमें से क्रोमोफोर्स। नाउ व्हाट इज क्रोमोफोर? तो क्या है, देखिए, पहले ऐसा बोला जाता था कि क्रोमो वर्ड जो है वो कलर्स के लिए लिया जाता है। कलर, तो कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कलर को प्रोड्यूस करता है या कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोला जाता है क्रोमोफोर। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है क्रोमोफोर का नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप, ऐसे। मॉडर्न डेफिनेशन में हम लोग क्रोमोफोर को क्या बोलते हैं? इट इज एनी ग्रुप विच एब्जॉर्ब्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन यूवी विजिबल रेंज। फिर से सुनिए, इट इज एनी ग्रुप which absorbs electromagnetic radiations in the UV visible region. It may or may not impart color to the compound. देखो, यहाँ तो हमने लिखा कि ओल्ड डेफिनेशन जो थी वो किस चीज से रिलेटेड थी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर इंड्यूस करता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्रोमोफोर बोलते हैं। लेकिन नई डेफिनेशन में ये बोला कि जो भी फंक्शनल ग्रुप या जो भी स्ट्रक्चरल ग्रुप या जो भी एक ग्रुप, जिसको आप जनरली ग्रुप बोल दीजिए, जो कि यूवी विजिबल रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा हो, वो कलर प्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे क्रोमोफोर कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे क्रोमोफोर भी हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले क्रोमोफोर में जैसे आपके पास डबल बॉन्ड वाले हो गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए, तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस करते हैं। कौन सी करते हैं? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। चार तरह की ट्रांजिशन हमने पढ़ी थी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। दूसरी तरह के जो क्रोमोफोर होते हैं उनके अंदर बोथ पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही होते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, ये एन इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये क्या करेंगे, इस तरह के जो क्रोमोफोर होते हैं ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी करते हैं और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। लेकिन मैंने सिलेक्शन रूल में आपको क्या बताया था? अगर ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की सिमेट्री मैच होती है तो वो ट्रांजिशन अलाउड होती है, अदरवाइज वो फॉरबिडन होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये दो तरह की ट्रांजिशन है, तो एन और पाई स्टार की सिमेट्री मैच नहीं होती, जबकि पाई और पाई स्टार की मैच होती है। तो इसका मतलब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड है, ये फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रोमोफोर। ऐसा ही एक और आप टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? दे इटसेल्फ डू नॉट एब्जॉर्ब इन यूवी विजिबल रेंज। ऐसे ग्रुप्स जो खुद यूवी विजिबल रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, बट व्हेन अटैच्ड टू एनी क्रोमोफोर, लेकिन जब ऑक्सोक्रोम को किसी कंपाउंड्स के ऊपर, क्रोमोफोर्स के ऊपर अटैच कर दिया जाए तो क्या करते हैं? दे शिफ्ट the एब्जॉर्प्शन को ये क्या करते हैं? टुवर्ड्स मोर लैम्डा मैक्स
एंड एप्सिलॉन मैक्स। ऑक्सोक्रोम खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते यूवी विजिबल रेंज में, लेकिन जब इनको किसी पर्टिकुलर क्रोमोफोर के ऊपर अटैच कर दिया जाए तो ये क्या करते हैं, लाइट को जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या करते हैं, टुवर्ड्स हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जैसे इनके एग्जांपल हैं, आपके पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, NHR एक्सेट्रा। ऐसे ग्रुप्स ये क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स को इंक्रीज कर देते हैं जब इनको किसी क्रोमोफोर पे अटैच किया जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझो, आपके पास बेंजीन है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको गिवन है 255 नैनोमीटर और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू गिवन है 230। अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दें तो ये बन गया एनिलीन। इसके लिए आपको लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो गिवन है 280 नैनोमीटर और एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू है वो गिवन है 1430। आप ध्यान से समझो, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या फर्क है, सिर्फ ये इसकी प्रेजेंस की वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हुई और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। तो ये जो ग्रुप मैंने ऊपर लगा रखा है अमाइन ग्रुप, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सोक्रोम, क्योंकि इसने लैम्डा मैक्स को भी इंक्रीज किया, एप्सिलॉन मैक्स को भी इंक्रीज किया, तो शिफ्ट हो गया ना टुवर्ड्स हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड एप्सिलॉन। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो गई और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो लैम्डा मैक्स है वो भी इंक्रीज हो गया। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम देखें तो ऑक्सोक्रोम के पास देखो, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिए जो आपको, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे यहाँ एक पेयर है, यहाँ भी पेयर है। ऐसे आप क्लोरीन हो गया, हेलोजन्स, उनमें भी आप बात कर सकते हैं कि वो भी ऑक्सोक्रोम है। तो मतलब इनके पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सोक्रोम पता क्या करते हैं, कंजुगेशन को एक्सटेंड करते हैं। दे एक्सटेंड दी कंजुगेशन व्हेन अटैच्ड टू ए क्रोमोफोर। देखो बेंजीन इटसेल्फ इज ए क्रोमोफोर, अगर आप इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा के इसको एनिलीन बनाते हैं तो ये इधर आएगा, ये आगे चला जाएगा। एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप रेजोनेंस कर सकते हैं, ये इधर आएगा, ये आगे चला जाएगा। तो कंजुगेशन एक्सटेंड करते हैं ये, उससे क्या होता है फिर, ड्यू टू कंजुगेशन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट डिक्रीजेस। क्या होता है, जैसे ये है मान लीजिए ग्राउंड स्टेट E1, ये है E2, पहले इनके बीच में ये एनर्जी डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डेल्टा E1। लेकिन जब कंजुगेशन एक्सटेंड होगी तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E2 वो कम हो जाएगा। मतलब डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन डेल्टा E2। जब एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन उतना आसान हो जाएगा, तो लैम्डा मैक्स भी इंक्रीज हो जाएगी और एप्सिलॉन मैक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आई? ये ऑक्सोक्रोम होता है। और ऑक्सोक्रोम कैसे वर्क करते हैं, कंजुगेशन को एक्सटेंड करके करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
चेंज इन पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमें एब्जॉर्प्शन की पोजीशन और इंटेंसिटी को चेंज करना है। कैसे? तो आपके पास अलग अलग चीजें हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट जैसे फर्स्ट है आपके पास, इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। रेड शिफ्ट, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, इसीलिए इसका नाम रेड शिफ्ट दिया गया है। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट में या रेड शिफ्ट में क्या होता है? शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब इसमें क्या हो रहा है? लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है, उस तरफ शिफ्ट होगी। हमने चेंज कर दी ना पोजीशन, तो पोजीशन चेंज होकर के क्या हो रही है? पोजीशन उस तरफ शिफ्ट हो रही है जहां पे लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है, जहां पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इंक्रीज हो रहा है। इसका नाम रेड शिफ्ट भी इसीलिए रखा गया है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ना, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो टुवर्ड्स मोर वेवलेंथ, टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ ये होता है। अब ये चीज कैसे हो सकती है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट कैसे हो सकती है? उसका एक एग्जांपल हमने अभी अभी डिस्कस किया, ऑक्सोक्रोम वाला। उसमें मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो क्या था कि बेंजीन और एनिलीन को हमने कंपेयर किया था, तो एनिलीन का लैम्डा मैक्स भी ज़्यादा था, एप्सिलॉन मैक्स भी ज़्यादा था। लैम्डा, हमें तो फिलहाल लैम्डा मैक्स की बात करनी है। तो एनिलीन के केस में क्या हो रहा था? कंजुगेशन हो रही थी। जब कंजुगेशन होगी तो क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट डिक्रीज हो जाएगा। जब एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज हो गया तो हमें मालूम ही है कि डेल्टा E इज इक्वल टू एक्स सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। जब डेल्टा E डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? लैम्डा मैक्स इंक्रीज होगा। उसके बाद एक चीज और देखिए, मैं इसी में आपको एक एग्जांपल से और क्लियर करता हूँ। ये जैसे आपके पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं, उनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू दे रखी है। दिस इज बेंजीन, देन फिनोल, देन एनिलीन एंड देन फिनोक्साइड आयन। इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें गिवन है, जो इसकी है 254 नैनोमीटर, 270 नैनोमीटर, 280 नैनोमीटर एंड 287 नैनोमीटर। व्हाट डज इट इंडिकेट? देखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर जो है, सॉरी, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप और यहाँ पर O नेगेटिव मैंने लगाया है बेंजीन के ऊपर। लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग है कि ये ऑक्सोक्रोम है। अब ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी देखो डिफरेंट है। इसका मीनिंग क्या है? देखो, सभी में लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी पेयर है, यहाँ 2, यहाँ नाइट्रोजन पे 1 पेयर है, यहाँ पे इस पे 3 पेयर है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से कंजुगेशन होना आसान रहेगा, ऑक्सीजन से कंजुगेशन होना यहाँ मुश्किल रहेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है उसी का कंसेप्ट है। मतलब इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस के लिए इजीली अवेलेबल है। फिर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ भी है तो ऑक्सीजन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर ऑक्सीजन पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये वाला पेयर सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल है कंजुगेशन के लिए। तो जितना इजीली कंजुगेशन होगा, जितना आसानी से कंजुगेशन होगा, उतना लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी।
इसलिए यहाँ 287 है, यहाँ 280 है, यहाँ 270 है, और प्लेन बेंजीन में ये वैल्यू 254 है। ऐसे ही हम कंजुगेशन से कर सकते हैं ये चीज़ें। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रोमोफोर्स को आपस में कंजुगेशन में कर दो तो भी लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाता है। इसी का एक और एग्जांपल, यहाँ पे तो n इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में आ रहे थे, यहाँ पर जो लोन पेयर था हेटेरो एटम पे वो कंजुगेशन कर रहा था ना। इन द सिमिलर वे अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें n इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये इथीन, ये 1,3-ब्यूटाडाइन, देखो ये कंजुगेटेड डाइन है। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें गिवन है 175 नैनोमीटर, और इसके लिए ये वैल्यू गिवन है 217 नैनोमीटर। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो गया जब ऐसे दो ग्रुप्स आपने कंजुगेट करके जोड़ दिए। और ऐसा ही रेड शिफ्ट करने का एक और तरीका है सोलवेंट पोलैरिटी को चेंज करके। तो सोलवेंट इफेक्ट के लिए मैं सेपरेट एक लेक्चर बना के डाल दूंगा, वो मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, वो अलग टॉपिक के तौर पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेकंड टाइप की जो शिफ्ट है वो होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। सेकंड टाइप की शिफ्ट है हमारे पास, दैट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या इसका दूसरा नाम है ब्लू शिफ्ट। तो दिस इज द शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमा टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में क्या था, लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर जो लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज होगा। ये सेकंड शिफ्ट है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट करने के भी हमारे पास डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जैसे पहला है ऑक्सोक्रोम अटैच करना है आपको कार्बोनिल ग्रुप पे। कार्बोनिल ग्रुप पे अगर हम कोई ऑक्सोक्रोम अटैच कर दें तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल देता हूं इसके। जैसे आपके पास है एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल, इसका लैम्डा मैक्स हमें गिवन है 293 नैनोमीटर। अगर मैं इसके H एटम को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये बन जाता है इथेनॉल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड हो गया ये। इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो 235 नैनोमीटर दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की जगह NH2 लगा देता हूँ तो ये बन गया इथेनामाइड, एसिटामाइड कॉमन नेम में। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 214 नैनोमीटर दे रखी है। और यदि मैं इसकी जगह OH लगा देता हूँ तो ये बन गया इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। इसके लिए वैल्यू दे रखी है 204 नैनोमीटर। अब आप देखिए ये 293 से चले और 204 तक पहुंच गए, तो क्लियर हो गया ना कि ये तो डिक्रीज हो रही है, लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो रही है ना, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट तो हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये जो हेटेरो एटम है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। माइनस आई इफेक्ट शो करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इनकी तरफ होगा ना, ऐसे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से इधर की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन के ऊपर दो दो पेयर थे, वो पेयर एसिटाल्डिहाइड में तो लूजली बाउंड है, क्योंकि यहाँ पर तो ओनली हाइड्रोजन है ना, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कंपेरेबल है। यहाँ पर जो ये दो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के, ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है, वो लूजली बाउंड है, लेकिन यहाँ पर वही पेयर टाइटली बाउंड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम हेटेरो एटम जो अटैच कर रहे हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
अगर ये टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ डिफिकल्ट होगी। एनर्जी डिफरेंस कहने का मतलब बिटवीन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट इंक्रीज हो जाएगा, तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द हेटेरो एटम। यहाँ जो आप अटैच कर रहे हो, क्लोरीन कर रहे हो, नाइट्रोजन कर रहे हो, ऑक्सीजन कर रहे हो, इन्हीं की वजह से। ठीक है। सेकंड, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट करने का जो तरीका है, अगेन इट इज ड्यू टू चेंज इन सोलवेंट पोलैरिटी, तो वो फिलहाल मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपको बोला है वो सोलवेंट इफेक्ट अलग से डिस्कस करेंगे। थर्ड जो शिफ्ट होती है, देखो अब हमने दो शिफ्ट करी है जो वो दोनों लैम्डा मैक्स से रिलेटेड थी। एक में लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा था, एक में डिक्रीज हो रहा था। अब है थर्ड शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब हम जो शिफ्ट करेंगे वो लैम्डा की जगह एप्सिलॉन मैक्स की करेंगे, मतलब इंटेंसिटी की। तो इट इज द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स हायर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स। एप्सिलॉन मैक्स हमें क्या बताता है, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी। बीयर लैम्बर्ट लॉ में हमने पढ़ा था, log I नॉट अपॉन I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। वहाँ मैंने बताया था ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू हमें क्या बताती है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अगर ये हायर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है अपना पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, तो इसका मतलब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, ये मतलब हुआ इसका। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे एक एग्जांपल से समझो कैसे इंक्रीज हो सकती है। ये क्या है, फिनोल, और इसी को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ फिनोल को फिनोक्साइड में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इजीली अवेलेबल होंगे या इसमें इजीली होंगे? नेचुरली इसी में ज़्यादा इजीली अवेलेबल होंगे ना, ये रेजोनेंस के लिए, कंजुगेशन के लिए। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू आपकी बुक में गिवन है जो वो 1450, और यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 2600, ये दे रखी है, ये एप्सिलॉन मैक्स। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में आने के लिए इजीली अवेलेबल हैं, उस केस में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जहाँ इजीली अवेलेबल नहीं है वहाँ पर वो वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी बस। फोर्थ है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपो में क्या होता है, इट इज द शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स। अब यहां पे एप्सिलॉन मैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब देखो डिक्रीज कैसे होगा, दिस इज एनिलीन। एनिलीन को हमने कन्वर्ट किया एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। यहाँ पर आपको जो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू गिवन है वो 1430 है, यहाँ 169 है ओनली। क्यों हुआ ऐसा? यहाँ तो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर तो ये कंजुगेशन एक्सटेंड करने के लिए इन्वॉल्व हो सकता है, यहाँ पर तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जब आप एनिलीन को एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब देखिए कंजुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है पोजीशन पे। यूवी विजिबल बैंड की जो पोजीशन है उस पे कंजुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए। जैसे हम बात करें तो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था इथीन और ब्यूटाडाइन का, इथीन का और ब्यूटाडाइन का। तो क्या होता है देखिए,
होमो और ल्यूमो ये क्या होते हैं? इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। हाईएस्ट का मतलब हायर एनर्जी का ऑर्बिटल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड का मतलब खाली, खाली ऑर्बिटल्स में जो लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट का मतलब सबसे कम एनर्जी वाला होगा, वो ल्यूमो होगा। तो होमो और ल्यूमो क्या है? देखो इट इज होमो, इट इज ल्यूमो सपोज। तो इनके बीच का ये एनर्जी गैप है डेल्टा ई, ठीक है। ये इथीन का केस समझ लो, ये पाई है, ये पाई स्टार है। तो जब कंजुगेशन होती है, जैसे मैंने कहा इथीन के बाद ब्यूटाडाइन का केस लिया, ब्यूटाडाइन, तो उसमें क्या होगा? दिस इज योर पाई 1, दिस इज योर पाई 2, दिस इज पाई 3, बट ये स्टार हो जाएगा, दिस इज पाई 4, ये स्टार हो गया। अब ध्यान देना, मान लो ये है ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? 2, और दूसरे में कितने आ गए? 2। अब देखो ये दोनों ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन दोनों में हायर एनर्जी का कौन सा है? ये है ना, तो ये कहलाएगा होमो। अब इन दोनों में देखो, ये दोनों खाली हैं, लेकिन खाली में ये लोवेस्ट एनर्जी का है, तो ये कहलाएगा ल्यूमो। अब होमो ल्यूमो का जो एनर्जी गैप है, देखो ये हो गया डेल्टा ई। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, ये गैप ज़्यादा है, ये गैप कम है। कंजुगेशन की वजह से देखो होमो ल्यूमो का एनर्जी डिफरेंस है जो वो कम हो जाता है, इसलिए क्या होगा? ट्रांजिशन इजीली होगी, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एग्री? जितनी ज़्यादा कंजुगेशन होती जाएगी उतना होमो ल्यूमो का एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा। जैसे आपके पास सपोज कर लो हेक्साट्राईइन हो, हेक्साट्राईइन सपोज ये हो, तो हेक्साट्राईइन कंजुगेटेड ट्राईन लेना है ये भी। दिस इज योर पाई 1, पाई 2, पाई 3। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए और 2 इसमें, तो ये तीनों ऑक्यूपाइड है, बट होमो कौन सा हुआ? ये हो गया। ऐसे ये पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार, पाई 6 स्टार, तो ये हो गया ल्यूमो। तो होमो ल्यूमो में एनर्जी डिफरेंस अगेन देखो कम हो जाएगा, तो ट्रांजिशन क्या हो जाएगी? इजीली हो जाएगी। तो कंजुगेशन बेसिकली क्या करता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो को डिक्रीज कर देता है, जिस वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। थैंक यू।